Good morning to all of you. Myself A.K. Singh and you are watching फ्यूचर जोन क्लासेस। फ्यूचर जोन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म से आज हम लोग 12th मैथमेटिक्स में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लास्ट टॉपिक टेंजेंट एंड नॉर्मल डील करने वाले हैं। क्या होता है टेंजेंट एंड नॉर्मल, समझेंगे बारीकी से। एक्चुअली ये क्लास आप यहाँ से पूरे डिफ्रेंशिएशन से केवल किसी भी फंक्शन के टेंजेंट का स्लोप निकालना जानोगे। बाकी दूसरे टेंजेंट का स्लोप निकालना, नॉर्मल का स्लोप निकालना, उसका इक्वेशन निकालना, दो लाइन पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, दो लाइन के बीच एंगल, इन सारे चीज़ों को करने के लिए आपको रिकॉल करना पड़ेगा अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो क्लास जहाँ पे हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़े थे। तो सारा कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट यूज करना है। इसमें एक्स्ट्रा एक एडिशनल क्या होगा, किसी भी लाइन का स्लोप निकालना डिफरेंशिएशन से मिल जाएगा। बाद बाकी सारे कुछ काम हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हेल्प करके ही करेंगे। तो देखें क्या है टेंजेंट एंड नॉर्मल। जैसे मान लो कि अपने पास कोई एक कर्व है, किसी भी XY प्लेन में अपने पास ये कोई कर्व है, fx कोई फंक्शन है। इस फंक्शन के किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर, ये पार्टिकुलर पॉइंट जिसको हम अल्फ़ा बीटा बता रहे हैं, ये अल्फ़ा बीटा वाले पॉइंट पे टेंजेंट ये बनेंगे और जस्ट टेंजेंट पे परपेंडिकुलर जो बनेगा वो क्या बनेगा, नॉर्मल। मतलब ये पॉइंट इस स्लोप पे है, इस पे ये लाइन क्या है, टेंजेंट, और ये लाइन क्या है, नॉर्मल। टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बन जाएगा उस पॉइंट पे इस कर्व का नॉर्मल पॉइंट, नॉर्मल लाइन। अब अगर टेंजेंट किसी एक्स एक्सिस पे आकर के ऐसे कट किया, डेफिनेटली अगर टेंजेंट बना हो तो कहीं ना कहीं आकर के एक्स एक्सिस पे कट करेगा। यहाँ पर कुछ भी एंगल आप डिफाइन कर लो थीटा, तो इस थीटा का जो टेन दिखाएगा, थीटा का टेन दिखाएगा जिसको स्लोप बोलते हो। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में ज्योमेट्रिकली जो टेन थीटा निकला है वो कुछ नहीं है, उस फंक्शन का dy/dx है एट पॉइंट अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा वाले पॉइंट पर किसी फंक्शन का स्लोप निकालना है तो उसके लिए उसका dy/dx निकाल करके अल्फ़ा बीटा रिटर्न कर दो, वो उस पॉइंट का क्या दिखा देगा, टेंजेंट का स्लोप। तो किसी भी फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो उसका ज्योमेट्री देता क्या है, यहाँ पर लिखेंगे dy/dx क्या दिखा रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equals to fx एट पॉइंट अल्फ़ा बीटा। किसी एक अल्फ़ा बीटा वाले पॉइंट पे अगर dy/dx निकाल रहे हो कहाँ पर, अल्फ़ा बीटा पर जा करके, तो dy/dx का मतलब ही होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, मीन्स tan थीटा। बस इतना ही है तुम्हारे पास। डिफरेंशिएशन का यूज पूरे टेंजेंट एंड नॉर्मल में एक ही जगह है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का। किसी फंक्शन में dy/dx क्या दिखा रहा है ज्योमेट्रिकली, उस कर्व के किसी पार्टिकुलर पॉइंट अल्फ़ा बीटा पर, वो अल्फ़ा बीटा कुछ भी हो सकते हैं उस पॉइंट पे, जैसे जैसे हम पॉइंट चेंज करेंगे स्लोप बिल्कुल बदलेगा। तो उस पॉइंट के उस कर्व के अल्फ़ा बीटा वाले पॉइंट पर dy/dx का मतलब दिखा रहा है कि उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप डेट इज, अपने को अगर निकालना पड़े m, टेंजेंट का स्लोप m, तो इसको हम लिख सकते हैं dy/dx। dy/dx कुछ नहीं है, स्लोप है किसका, टेंजेंट का। कहाँ पर, अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा कहाँ है, उस फंक्शन का कोई एक पॉइंट है। बस इतना ही सा अपने पास टेंजेंट नॉर्मल में डिफरेंशिएशन का यूज है। बाद बाकी पूरा एप्लीकेशन आप करोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के स्ट्रेट लाइन का। कैसे दिखा रहे हैं, अब आप याद करो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो क्लास जब हम लोग 11th में पढ़े थे स्ट्रेट लाइन, उसमें हम पढ़े थे दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल 0 होता है। कुछ पॉइंट ऐसे ही देख कर लिखते चले।
एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर जीरो। दो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल जीरो होता है, मतलब एक लाइन ये और ये लाइन, इसके बीच कितना एंगल है, 0 डिग्री। दूसरा जानते हो स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर सेम। स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर सेम। जैसे मान लो एक लाइन ये रहा, दूसरा लाइन ये रहा, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, मतलब कुछ नहीं है, m1 और m2 बराबर है। पढ़े हो कोण ज्योमेट्री में। फिर से देखो, अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन या ऑर्थोगोनल लाइन क्या होता है, जब दो लाइन आपस में ऑर्थोगोनली कट कर रहा हो, परपेंडिकुलरली कट कर रहा हो, तो कंडीशन क्या निकालते हैं, दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है। इफ टू लाइन्स आर perpendicular to each other, then कंडीशन क्या निकलता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइन। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन निकालने का ये कंडीशन आ गया। अब आप देखे हो एंगल बिटवीन टू लाइन, ना ही पैरेलल हो ना ही परपेंडिकुलर हो, तो तीसरा पॉइंट भी आप देखे हो, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये सारा कुछ हम रिकॉल कर रहे हैं 11th क्लास। जिसके पास कॉपी हो, कॉपी खोल करके पढ़ोगे। मान लो कि एक लाइन यहाँ, दूसरा लाइन यहाँ, इसके बीच एक एक्यूट एंगल हम थीटा डिफाइन करें, इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2, तो यहाँ पर tan या ये अल्फ़ा मान लो, tan अल्फ़ा यहाँ डिफाइंड होता है मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। ये लाइन आपको याद होगा, ये फॉर्मूलेज आपको याद होंगे, हमने 11th में सब कुछ पढ़ाया है, विथ प्रूफ दिया है, बट यहाँ पर हम केवल रिकॉल कर रहे हैं। यहाँ पर चूँकि मॉडुलस लगा रखे हैं, m2 माइनस m1 भी करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मॉडुलस लगाते हैं कि हम यहाँ एक्यूट एंगल डिफाइन कर रहे हैं, मॉडुलस हटाओगे चूँकि दो लाइन के बीच दो एंगल डिफाइंड हो जाएगा, एक एक्यूट एक एब्ट्यूस। और यहीं से कंडीशन डाले थे कि m1 इंटू m2 का वैल्यू अगर -1 आ जाए, +1 -1 0 समथिंग बाई 0 अनडिफाइंड, tan अल्फ़ा 90 के लिए अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये रहा एंगल बिटवीन टू लाइन्स। अब आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट और नॉर्मल आपस में दो परपेंडिकुलर लाइन होते हैं। पहले आप इतना नोट करो, अब देखो किसी भी कर्व में, मान लो कि किसी भी कर्व पर अगर ये तुम्हारा टेंजेंट है, इस पॉइंट पर ये अगर टेंजेंट है तो ये नॉर्मल बनेगा, ये अगर टेंजेंट है तो ये नॉर्मल बनेंगे। दोनों के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री। स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो भी पॉइंट है, मान लो कुछ पॉइंट है, ये अल्फ़ा बीटा वाला पॉइंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अल्फ़ा बीटा क्या जानते हो, dy/dx। dy/dx का वैल्यू हम निकाल देंगे, अल्फ़ा बीटा पर जो वैल्यू निकलेगा वो उसी पॉइंट का क्या निकल जाएगा, टेंजेंट का स्लोप, जिसको हम मान लेते हैं m1, लेट स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू m2। टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर लाइन होता है, इसलिए m1 इंटू m2 का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, -1। m2 वैल्यू क्या हो जाएंगे, -1 बाई m1, -1 बाई m1 क्या है, dy/dx। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ dx/dy, माइनस टाइम्स ऑफ dx/dy। बट आप इसको इतना दिमाग मत लगाओगे, सिंपल जानते हो कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1, जिसमें टेंजेंट का स्लोप निकालना जानते हैं कैसे, dy/dx से। dy/dx कर दोगे क्या निकल जाएगा, टेंजेंट का स्लोप, उसको माइनस करके पलट देंगे, माइनस करके
पलट देंगे, क्या निकल जाएगा, नॉर्मल का स्लोप। इतना अगर पता हो जाए तो फिर हम ये कर सकते हैं अगला पॉइंट डाल करके, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जैसे मान लो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ एसटी लाइन। एसटी लाइन का इक्वेशन हम लोग बहुत फॉर्मेट में पढ़े थे, पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, बहुत सारे फॉर्मेट में पढ़े थे, जिसमें सब फंडा वही लगाएंगे। जहाँ स्लोप निकालते थे एम लिखते थे, वहाँ एम ना लिखे क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ एसटी लाइन, पहला पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन क्या लिखे थे, जैसे मान लो इसका स्लोप अपने को पता है, थीटा के करस्पॉन्डिंग टेन थीटा एम पता है, और इस पर एक पॉइंट पता है कुछ भी एक्स वाई या अल्फ़ा बीटा। तो इक्वेशन क्या होता था, y माइनस वाई वन इज इक्व टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो x माइनस एक्स वन के जगह पर क्या दिखाई दे रहा है, अल्फ़ा। बट अब यहाँ पर जब इक्वेशन लिखोगे इस चैप्टर के लिए तो क्या लिखोगे, y माइनस वाई वन के जगह पर बीटा इज इक्व टू एम के लिए क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स माइनस एक्स वन मतलब अल्फ़ा। तो पॉइंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म में एक्चुअली ये क्या निकल गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल गया। देखो तो चूँकि डी वाई बाई डी एक्स क्या दिखा रहा है, टेंजेंट का स्लोप, तो ये और अल्फ़ा बीटा उसी कर्व का उसी लाइन का पॉइंट है, तो ये क्या निकल गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट अल्फ़ा बीटा वाले पॉइंट पर ये क्या निकाल करके दे रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो बाद बाकी इसमें एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सारे कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम लोग ला रहे हैं उधार। तो एक बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो भी आपके पास कॉपी है मेरा पढ़ाया हुआ, उसको एक बार पैनी नज़र से पढ़ोगे। उसमें तुम्हें स्ट्रेट लाइन केवल पढ़ने हैं, पैराबोला सर्कल ये सब पढ़ने को नहीं बोल रहे हैं। स्ट्रेट लाइन एक बार देखोगे और वहाँ से यहाँ का रिप्लेसमेंट क्या होगा, केवल जो हम लोग स्लोप यूज करते थे, स्लोप वहाँ पर किसी और तरीके से निकालते थे, यहाँ पर स्लोप निकालने का एक नया तरीका बन जाएगा। डिफरेंशिएशन करके डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे और जिस पॉइंट पर स्लोप निकालना है उस पॉइंट को वहाँ रिटर्न करेंगे, एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। वो कांस्टेंट टर्म उसी पॉइंट पर टेंजेंट का क्या दिखाएगा, स्लोप दिखाएगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन तुम्हें कह सकता है कि प्रूफ डैट दीज टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। अगर दो कर्व आपस में ऑर्थोगोनल कह रहा है, मतलब उस दोनों कर्व पर उस पार्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर कट करेगा। तो इन चीज़ों को आप नोट कर लो, पहले आप इतना नोट करो। Two curves are called orthogonal if it cut each other at 90 डिग्री। जैसे मान लो अपने पास एक कर्व ये रहा, दूसरा कर्व ये रहा, ये कह रहा कि दोनों प्रूफ करो कि ऑर्थोगोनल कर्व है, कर्व नंबर 1 कर्व नंबर 2। तो ये कॉमन पॉइंट जो आया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पर क्या करेंगे, एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे, दूसरा टेंजेंट ये ड्रॉ करेंगे, और जो भी है ये टेंजेंट 1 है और ये टेंजेंट 2 है। ये ऑर्थोगोनल है तो इस दोनों टेंजेंट के बीच कितना एंगल आएगा, 90 डिग्री। मतलब m1 इंटू m2 का वैल्यू क्या होने वाला है, -1। m1 किसका है, m1 क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट 1, स्लोप ऑफ टेंजेंट 1, और ये m2 क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट 2।
टेंजेंट 1 और टेंजेंट 2 के बीच के स्लोप अगर 90 डिग्री आ रहे हैं उस पार्टिकुलर पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, तो क्या बोलेंगे कि दोनों कर्व आपस में ऑर्थोगोनली कट किया हुआ है। क्लियर? नोट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस दिखाते हैं। अब क्वेश्चन के माध्यम से चीज़ें क्लियर करो। हम कह रहे हैं फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equals to 2x square plus 5 at point 17, at the point 17. Find the slope of tangent to the curve y is equals to 2x square plus 5 at point 17. अब कोई कर्व है, हमें नहीं पता कौन सा कर्व है, यही कर्व है y is equals to 2x square plus 5, 2x स्क्वायर प्लस 5, इसी पर कोई एक पॉइंट है। पॉइंट कितना है? 1 और 7। डेफिनेटली x का वैल्यू जब 1 डालोगे तो y का वैल्यू 7 दिखा रहा है, मतलब ये 1 7 इसी कर्व पर का पॉइंट है। इसी पर अपने को क्या निकालना है? टेंजेंट का स्लोप निकालना है। टेंजेंट का स्लोप निकालना है। तो टेंजेंट का स्लोप मतलब हुआ dy बाई dx निकालने को कह रहा है। dy बाई dx, dy बाई dx का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4x प्लस 0, ये वैल्यू आ गया 4x। इसलिए dy बाई dx एट पॉइंट 1,7। अब यहाँ पर देखो, डालने के लिए तो y है ही नहीं, y कहाँ से डालेंगे? केवल x डालने को है, तो डाल दो x। 4 इंटू एक्स का वैल्यू 1, 4 मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 17 कितना निकल गया? 4। अब इसी में क्वेश्चन कहे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इसी में कह दे, एक क्वेश्चन ऐड कर दे, ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो निकालो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या निकालोगे? y माइनस y1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कोई ना कोई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y तो वेरिएबल है, y1 चूँकि जो कर्व पर पॉइंट होगा टेंजेंट पर भी वो पॉइंट आ जाएंगे। y माइनस y1 कितना है? 7 इज इक्वल टू स्लोप क्या निकाले हो? 4 इंटू एक्स माइनस x1 कितना है? 1। सॉल्व कर दो। y माइनस 7 इज इक्वल टू 4x माइनस 4, वैल्यू क्या आ जाएगा? 4x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस y प्लस 7 माइनस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्या निकल गया? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कहाँ पर? 17 पर। किस कर्व पर? इस कर्व पर। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल में सारे काम हम पोलर ज्योमेट्री का ही यूज कर रहे हैं, केवल एक्स्ट्रा काम ये कर रहे हैं स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएशन यूज कर रहे हैं, बस। नोट करो, एक क्वेश्चन और दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y is equals to 3x square plus 5x plus 9 at point 2, अगर 2 डाल देंगे तो 4, एक काम करो ना, 0 डाल देते हैं, 0,9,
जब x का वैल्यू 0 डालेंगे तो खुद ब खुद y कितना उठा लेगा, 9 उठा लेगा। तो बिल्कुल 0 और 9 उसी पॉइंट पर, उसी कर्व का पॉइंट बन जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व इतना एट पॉइंट इतना। देखो अब ये कर्व है, बना दो कोई कर्व ऐसे ही। अपने पास ये कर्व है, इस कर्व पर एक पॉइंट यहाँ पर है कितना, 0 और 9। इसी पर हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये रहा नॉर्मल, ये रहा टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए अपने को एक पॉइंट चाहिए। कोई भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, उसके लिए अपने पास एक पॉइंट चाहिए। उस पर तो पॉइंट एक मिल गया हुआ है, क्योंकि 0, 9 पॉइंट है, वो कर्व पर भी है, टेंजेंट पर भी है और नॉर्मल पर भी है। तो इस स्ट्रेट लाइन पर अपने पास एक पॉइंट है। अगर नॉर्मल का स्लोप निकल जाए, आसानी से इक्वेशन निकाल देंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। निकालो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 0, 9। पहले निकालो स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब व्हाट, dy बाई dx। dy बाई dx निकाल दो, कितना हो जाएगा, 6x प्लस 5। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कहाँ निकालना है, एट 0, 9। एट 0, 9 वैल्यू डाल दो, 6 इंटू एक्स की जगह पर 0 प्लस 5। वापस से तुम्हारे पास 9 रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर y बच ही नहीं रहा है। वैसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ y भी है x भी है, तहाँ पर दोनों पॉइंट डलाएगा, अदरवाइज x डाल रहे हो। स्लोप निकल गया तुम्हारा 5। ये क्या निकल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकल गया, 5। अब जानते हो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या निकल जाएगा, -1/5। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल गया -1/5, और उस नॉर्मल पर एक पॉइंट अपने को पता है 0 और 9, इसलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इज इक्वल टू m नॉर्मल स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 कितना है, 9 इज इक्वल टू m कितना है, -1/5 इंटू x माइनस x1 नहीं है, 0। सॉल्व कर दो, 5y माइनस 9 × 45 इज इक्वल टू माइनस x। 5y माइनस 45 इक्वल टू माइनस x। x को इधर बुला लो, x प्लस 5y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। निकल गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यहाँ पर मांगता कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, वो भी निकाल देते। टेंजेंट का स्लोप पता है और पॉइंट पता है, टेंजेंट का इक्वेशन भी हम निकाल सकते थे। तो पूरा काम टेंजेंट एंड नॉर्मल में यही करना है। अपने को डिफ्रेंशिएशन केवल हेल्प करने क्या जा रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने में। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लो और बाद बाकी सारा कुछ कॉर्नर ज्योमेट्री में जैसे हम लोग करते थे वैसे ही करते हुए आगे बढ़ेंगे। आई होप टेंजेंट एंड नॉर्मल का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया हो, और ये एप्लीकेशन का लास्ट टॉपिक है। ओके, नोट कीजिए, फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। ओके, बाय।